प्रिय दर्शकों, नमस्कार। ज्योतिषी की इस ज्ञान सभा में मैं ज्योतिष आचार्य जिगर पर एक तहे दिल से मेरे फेसबुक यूट्यूब चैनल पर आप सबका मैं स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप थंबनेल में पढ़ ही चुके हैं, आज मैं बात करने वाला हूं 9 ग्रहों के राजा, आत्मा के कारक, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, किंग ऑफ यूनिवर्स, किंग ऑफ सोलर सिस्टम, सन यानी सूर्य। सूर्य जो 1 साल के बाद घर वापसी कर रहे हैं। जी हाँ, आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ 16 अगस्त को और शाम के तकरीबन 7:45 बजे के करीब सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे। चंद्रमा की एकमात्र राशि कर्क राशि से वो राशि परिवर्तन करके सिंह राशि, जो सूर्य की खुद की राशि मानी जाती है, वो सूर्य की राशि में राशि परिवर्तन करते हुए केतु के मघा नक्षत्र के पहले चलन में वो सिंह राशि में स्वग्रही होकर के विराजने वाला है। सूर्य जो आत्मा के कारक है, सूर्य जो हमारे नेत्रों में जो रोशनी है उसके कारक माने जाते हैं। सूर्य जो हमारे दिल की धड़कनों को रिप्रेजेंट करता है, हमारी आत्मा को रिप्रेजेंट करता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस को रिप्रेजेंट करता है, डिग्निटी को रिप्रेजेंट करता है। वो सूर्य जो स्वग्रही होने वाले हैं पूरे 12 महीने के बाद में। जब भी सूर्य स्वग्रही होते हैं, पॉलिटिकली उछल पाथल वो लाने का काम करते हैं। और जो सिंह राशि वाले होते हैं वो हमेशा जोश में रहते हैं, हर काम कॉन्फिडेंस से करते हैं। जेब में पैसा है नहीं है वो दो नंबर की बात है, लेकिन अगर तय कर दिया है कि वो काम करना है, एक बार वो मन से तय कर देते हैं, वो करते ही है। वो जो आत्मविश्वास है ना दुनिया जीतने का, वो सिंह राशि में होता है। और तो सोचिए जरा, सूर्य की जो एकमात्र राशि है वो सिंह बनती है, और जब सूर्य उस घर में आएंगे तो कैसा रुआब रहेगा। 9 ग्रह के राजा सूर्य माने जाते हैं। सोलर सिस्टम में सेंटर ऑफ ग्रेविटी सूर्य को माने जाते हैं। 9 ग्रह इंक्लूडिंग आवर प्लैनेट अर्थ रोटेशन करते हैं, जिसकी वजह से दिन रात देखने को मिलता है। वो किसके आसपास होता है आप सब जानते हैं, सूर्य के आसपास। तो वो सूर्य का वर्तन कैसा रहेगा पूरा 1 महीना, जब कोई राजा अपने घर पे वापिस से आता है दोस्तों, वो वैसा वर्तन रहने वाला है। तो अपनी वाणी को यहीं पर मैं प्रारंभ करता हूँ, छोटा सा एक वेद मंत्र और अपने गुरुदेव को याद करते हुए। ओम क्लीं सूर्य नारायण नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम गुरुदेव ध्यान शंकराय नमः। देवी और सज्जनों, जैसे ही सूर्य स्वग्रही हो जाएंगे, वो सप्तम दृष्टि से सीधे वो कुंभ राशि को देखने वाले हैं। कुंभ राशि किसकी है? शनि की है। शनि और सूर्य के बीच में संबंध जो है वो हमारे पुराणों और ग्रंथों के अनुसार पिता पुत्र का है। कुंभ राशि में ही फिलहाल शनि भ्रमण कर रहे हैं, तो शनि सप्तम दृष्टि से सूर्य को देखेंगे, और सूर्य भी सप्तम दृष्टि से कुंभ राशि को और देखेंगे और शनि को भी देखेंगे। तो यहाँ पर एक कर्कश या फिर कर्कश नामक पंच महापुरुष राजयोग, या फिर यहाँ पर समसप्तक योग भी देखने को हमें मिलने वाला है। ये कर्कश योग ज़्यादा प्रभावशाली या पॉजिटिविटी नहीं देने वाला है, लेकिन हाँ, क्योंकि बाप और पिता और पुत्र का ये संबंध है, तो आप इकट्ठा एक जगह पर जब भी वो रहते हैं एक ही घर में, तो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ऐसा देखने को मिला है कुंडलियों में। और आमने सामने जब भी होते हैं, यानी कि समसप्तक वाली ये योग वाली परिस्थिति बनती है, तो हमेशा एक दूसरे को पॉजिटिव बल देते हैं। तो कैसा रहेगा ये प्रभाव? 5 भाग्यशाली राशियों के बारे में बताऊंगा, जो क्रमांक के हिसाब से बिल्कुल नहीं रहेंगी, चंद्र नामक के हिसाब से वो राशियाँ रहेगी। और उसके बारे में मैं बताऊंगा विशेषता से किसका प्रभाव कैसा रहेगा। और यहाँ पर समसप्तक योग के बारे में दोस्तों मैं बातचीत करना चाहूँगा। समसप्तक योग होने का मतलब क्या है? स्वग्रही तो सूर्य भी है, तो उस तरफ स्वग्रही शनि भी है। इसका मतलब
प्रजा और राजा आमने सामने होंगे। गवर्नमेंट कोई ऐसा डिसीजन लेगी जिसकी वजह से जिसका विरोध करने में या जिसके सपोर्ट में या उसके चेंजेस एक्सपेक्टेशन के साथ में प्रजा सामने आएगी या विरोध करने ही सही आएगी। ये होता है समसप्तक योग का मतलब, राजा और प्रजा आमने सामने। तो ये समसप्तक योग की कुछ मैंने बातचीत की। यहाँ पर इसका हमें शेयर मार्केट में भी प्रभाव देखने को मिलेगा। जो सूर्य संबंधित जो भी चीज़ें हैं, वीट, जैगरी यानी कि गेहूँ, गुड़, कॉपर यानी तांबा, सोलर से चीज़ें, एविएशन के संबंधित चीज़ें जो वायुमंडल में डील करते हैं, और एविएशन के बाद ईवी, इलेक्ट्रिक व्हीकल, सोलर से चीज़ें जो चलती है, ये जो 5-6 सेगमेंट के जो चीज़ें हैं उनमें उछल पाछल देखने को मिल सकता है। विशेषता से वो उन संबंधित अगर आप शेयर मार्केट में निवेश कर रहे हैं तो निवेश कर रहे हैं तो सोच समझ करके करिए और थोड़ा थोड़ा करिए, तो आपको मज़ा ही आ जाएगा। निवेश भी होगा और नुकसान होगा तो आप बच भी जाएंगे। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो ज़्यादा देर ना करते हुए वाणी को यहाँ पर प्रारंभ करता हूँ। और पहली राशि जो सूर्यदेव के मित्र की राशि है, अगर सौरमंडल में सूर्य राजा है, शनि न्याय करता है, तो मंगल क्या है? मंगल सेनापति है। तो सेनापति की पहली राशि कौन सी है मंगल की? वो है मेष, जो कि क्रमंक में भी पहली राशि है। तो मेष राशि में यह समसप्तक योग कैसा रहेगा? देखिए, समसप्तक योग यहाँ पर मेष राशि में शनि लाभ स्थान में भ्रमण कर रहे हैं और पंचमेश होकर के सूर्यदेव यहाँ पर पंचमेश होकर के विराजने वाले हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर व्यापार में और व्यापारियों के बीच में आप चर्चा का विषय बन करके रहेंगे। प्रगति, उन्नति वाला वक्त रहेगा। नौकरी पेशा वालों के लिए भी ये फायदा कराने वाला, प्रमोशन दिलाने वाला वक्त रहेगा। नई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी, लेकिन सोच समझ करके आपको ये सारी चीज़ें उठानी रहेगी। इसे कॉन्सिक्वेंसेस यानी कि अगर आप उठा तो लेंगे, लेकिन उसके परिणाम कैसे होंगे वो दोस्तों आपके हाथ में नहीं है। उठाना नहीं उठाना है, वो कर्मा है। कर्म जिसे कहते हैं वो आपका है। तो सोच समझ करके आप डिसीजन लेंगे, आपके लिए सारे डिसीजन पॉजिटिव रहेंगे। और जो लोग उसके बाद विरोध करेंगे उसका आप डट के सामना भी करेंगे। ये चीज़ ध्यान में रखेगा। और पंचमेश होने का मतलब संतान सुख, जो लोग बच्चा एक्सपेक्ट कर रहे थे कंसीव करना, या जिनकी जीवन साथी डिलीवर करने वाले है 9वां महीना 8वां महीना, तो वो खुश खबर दे सकती है। यानी कि संतान सुख, संतान से सुख। अब संतान से सुख का मतलब क्या हुआ? जिनकी ऑलरेडी संतान है और जो लोग एजुकेशन कर रहे हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो खत्म होने वाले जिनकी पढ़ाई है, पढ़ाई बीच में ही कुछ रीज़न की वजह से डामाडोल चल रही थी, तो वो स्टेबल हो सकती है और पॉजिटिविटी की ओर आपकी संतान एजुकेशन क्षेत्र में चले पड़ेगी और आपके लिए मन की शांति, सुख शांति अपने आप बन करके रहने वाली है। अब बातचीत करेंगे शेयर मार्केट के बारे में। मेष राशि वाले अगर शेयर मार्केट में निवेश करके ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं या वो रेगुलरली इसी प्रोफाइल में काम करते हैं, इसी फील्ड में काम करते हैं, तो मैं समझता हूँ आपके लिए ये वक्त जो रहेगा फ़ायदेमंद ये रहने वाला है। अब मैं बातचीत करना चाहूँगा क्रमांक में जो दूसरी राशि है, शुक्रदेव की पहली राशि है, वो है वृषभ राशि। देखिए दोस्तों, वृषभ राशि वालों के लिए ये जो प्रभाव रहेगा कैसा रहेगा? वृषभ राशि वालों के लिए यहाँ पर एडमिन, मैनेजमेंट, गवर्नमेंट से लाभ, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उनसे लाभ, स्टूडेंट है, एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, डिफेंस के संबंधित एग्जाम दे रहे हैं, एडमिन, मैनेजमेंट, किसी भी क्षेत्र में आप एज ए एम्प्लॉय गवर्नमेंट के साथ जुड़ना चाहते थे, आप एंट्रेंस एग्जाम ऑलरेडी दे चुके हैं, तो यकीन मानिए आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट 100% मिलने वाले हैं। या फिर बिजनेसमैन है, आप टेंडरिंग के संबंधित काम इनडायरेक्टली और डायरेक्टली गवर्नमेंट के साथ जुड़े हैं, आपके लिए बड़ा ये योग कारक ये वक्त रहने वाला है। रुके हुए जो भी पैसे थे वो अचानक से आपके समय प्रकट हो सकते हैं। अब ये समसप्तक योग यहाँ पर एक अलग प्रभाव डालेगा। सूर्य जो आंखों में रोशनी देने का काम करता है, तो शनि उस रोशनी को
काटने का काम करता है। ऐसे ऐसे वक्त के दरमियान जो बच्चे जन्म लेंगे वो कमज़ोर नज़र वाले जन्म भी ले सकते हैं, या जिनकी आंखों में कॉम्प्लिकेशन है वृषभ राशि वालों के लिए, तो आंखें दिक्कत दे सकती है, डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ओवर एक्टिव होने की वजह से एसिडिटी संबंधित तकलीफ या फिर कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ, क्योंकि एनर्जी नहीं है आपके मणिपुर चक्र में। तो ये सारी चीज़ों का आपको सामना आपको करना पड़ सकता है। आगे बातचीत करना चाहूँगा यहाँ पर क्रमांक में तीसरी जो राशि है उसके बारे में, लेकिन तीसरी राशि ज़रूर मैं बातचीत करना चाहूँगा, लेकिन क्रमांक में पांचवी राशि यानी कि सिंह राशि, यहाँ पर सूर्य स्वग्रही होने वाले हैं। स्वग्रही होने का मतलब घर वापसी, जैसा मैं कह चुका हूँ। सिंह राशि वालों के लिए कोई भी गवर्नमेंट के संबंधित अगर आप काम से जुड़े हैं, आपके लिए ये फ़ायदा होगा। एजुकेशन संबंधित आप फील्ड में काम कर रहे हैं, फ़ायदा होगा। आप स्टूडेंट हैं, आपके लिए ये वक्त फ़ायदा होगा। याद रखिएगा, आपको सारे बढ़ के ऑफर मिलेंगे। पॉजिटिविटी के साथ आपके लिए ये जो आने वाला वक्त रहेगा, ये जो वक्त आपको यादगार शानदार रहेगा। जॉब में आप प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे थे, प्रमोशन मिलेगा। ट्रांसफ़र एक्सपेक्ट कर रहे थे, ट्रांसफ़र भी मिलेगा। जो फाइल आपकी अटकी हुई थी वो आपके लिए फ़ायदेमंद ये वक्त रहेगा। यानी कि अटके भटके जो काम थे ना, जो लाइन पे नहीं आ रहे थे, वो सारे काम यकीन जानिए आपके लिए ये फ़ायदेमंद, ये परिस्थितियों को निमंत्रण यहाँ पर ज़रूर देने वाला है। बिजनेस माइंड वालों के लिए कैसा ये वक्त रहेगा, देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर सोच समझ के डिसीजन लेंगे निवेश करने से पहले। विशेषता से अगर सूर्य के क्षेत्र में अगर आप काम कर रहे हैं, आप मेटल के संबंधित काम कर रहे हैं, कॉपर के संबंधित काम कर रहे हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट है, या फिर आप यहाँ पर फार्मास्यूटिकल के संबंधित काम कर रहे हैं, आप एविएशन संबंधित इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, या सोलर के संबंधित, इलेक्ट्रिक व्हीकल के संबंधित वस्तु में अगर आप ट्रेडिंग का काम कर रहे हैं, तो सोच समझ करके निवेश करेंगे। ये ट्रेडिंग करते वक्त ट्रांसपोर्टेशन में कोई दुर्घटना ना हो जाए, तो ये सारी चीज़ों का भी आपको, छोटी छोटी चीज़ों का आपको ध्यान देना होगा। और अब बम्पर बातचीत करना चाहूँगा। बम्पर या बफर ऑफर आपके लिए क्या है, आपके लिए दिशा बल भी यहाँ पर आपको ज़बरदस्त लाभ मिलेगा। कैसे? पूर्वी दिशा और पश्चिम दिशा, पूर्वी दिशा और पश्चिम दिशा, ये दोनों दिशाएं मिलकर के आपके लिए बड़ा ज़बरदस्त ये फ़ायदेमंद, ये मैं समझता हूँ यहाँ पर आपको फ़ायदा दे रही है, ध्यान में रखिएगा। आइए, मंगल की एक और राशि बनती है क्रमांक में 8वीं राशि, और हमारे लिए हमने मेष की बात की, हमने बात की वृषभ की, हमने बात की सिंह की, तो अब हम बात करेंगे मंगल की दूसरी यानी कि वृश्चिक राशि के बारे में। देखिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय से पंगा लेना आपके लिए तकलीफदायक हो सकता है, और जो लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनके लिए भी सावधानी वाला ये वक्त रहेगा। और कॉन्फिडेंस में आकर के आपको कुछ भी नहीं बोलना है, और खास करके सीट में बैठे हैं तो कमिटमेंट नहीं देना है, और आपके जॉब डिस्क्रिप्शन में जो भी लिखा है उसके बाहर जाके कमिटमेंट नहीं करना है, वरना पता चला किसी ने आपका वीडियो बना दिया या स्टिंग ऑपरेशन कर दिया, आपकी बदनामी हो सकती है। तो ये सारी चीज़ों में आपको तकलीफ हो सकती है। हाँ, माता पिता के साथ, संतान के साथ, ये दोनों के साथ आपके संबंध अगर उलझे हुए हैं तो सुधारने का ये वक्त मैं समझता हूँ सही रहेगा। आपको बार बार लगातार प्रयास करेंगे तो आपके लिए ये मैं समझता हूँ ये वक्त अच्छा खासा पॉजिटिविटी वाला ये वक्त रहेगा। जीवन साथी के साथ में तालमेल अगर आपका ठीक नहीं चल रहा है तो ये तालमेल बिठाने वाला ये वक्त रहने वाला है। देवी और सज्जनों, यहाँ पर आपके जीवन साथी के साथ ये अच्छा वक्त रहेगा। अच्छा वक्त अगर आप बिताएंगे, क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, आपके लिए ये वक्त रहेगा बहुत अच्छा। और अपने जीवन साथी के साथ में उनकी सेहत का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसे वक्त, इस वक्त के दरमियान अगर आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते थे, घर, दुकान, मकान, फैक्ट्री वगैरह, गोडाउन वगैरह, तो आप ले सकते हैं। आपके लिए ये वक्त बेहतरीन रहने वाला है। अब क्रमांक में हमारी 5वीं राशि रहेगी, और वैसे देखने जाए तो क्रमांक में एक 10 नंबर की राशि के बारे में बातचीत करना चाहूँगा, जो कि शनि की पहली राशि है, मकर राशि।
अब मकर राशि वालों के लिए ये भ्रमण कैसा रहेगा? मकर राशि वालों के लिए मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पर एक्सीडेंट से आपको संभालना होगा, उठने बैठने से आपको संभालना होगा, कई लापरवाही की वजह से कोई चोट दुर्घटना या नुकीली चीज़ आपको लग सकती है या पुराना रोग आपको तंग कर सकता है। तो ये सारी चीज़ों से आपको बहुत ही अवेयर होकर के जो लेथार्जिक वाला एटीट्यूड है, आलसीपन वाला जो एटीट्यूड है, उसको त्यागना होगा और अलर्ट रह करके आप चलेंगे। मैं समझता हूँ आपके लिए फ़ायदा रहेगा। ओवरऑल डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से या नौकरी पॉइंट ऑफ व्यू से, करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो वक्त रहेगा बड़ा फ़ायदेमंद ये वक्त रहने वाला है। तो बेफिक्र होकर के आप ज़िंदगी में आगे बढ़िए, मेहनत करिए और सेल्फ कॉन्फिडेंस रख करके आगे बढ़ेंगे, फ़ायदा होगा। अगर आपको लगता है ऐसे वक्त के दरमियान सेल्फ कॉन्फिडेंस में थोड़ा सा कमी आ रही है, तो ये रहा उपाय, सीधी सी बात है, तांबे के कलश में थोड़ा सा पानी, चुटकी भर कुमकुम, उस कलश को पूरा भर दीजिए, जासूद का फूल लीजिए और रविवार वाले दिन, अगर रोज कर सके तो रोज, वरना रविवार वाले दिन तो ये 100% करिए। उगते हुए सूरज या सूरज जब नज़रों के सामने इस आई टू आई लेवल पर हो, सूर्यदेव को अब पानी डालिए, यानी सूर्यांजलि दीजिए और ये रहा मंत्र, ओम क्लीम सूर्य नारायण नमः। बहते हुए जल से सूर्यदेव के दर्शन करिए और फिर देखिए आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस में, रुके हुए काम में किस तरीके से वृद्धि होती है। अरे करके तो देखिए। ये जो आत्म विश्वास है, आत्मा के कारक सूर्यदेव माने जाते हैं, उनकी पूजा करेंगे, अपने आप आपका आत्मविश्वास जो होगा वो लिफ्ट हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा मेरी बातचीत को। यहाँ पर बस इतना ध्यान रखना है मकर राशि वालों के लिए कि कोई भी व्यक्तियों के साथ आपको मनमुटाव हो सकता है या फिर आपको डिस्कशन से बचना होगा, वरना हो सकता है आप करने कुछ गए थे और करके कुछ आ गए। किसी को कुछ चीज़ देने गए थे, घर से बाहर निकले थे, 4 लोगों से बिना मतलब के आप भीड़ पड़े। तो ये सारी चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है। आगे बातचीत करना चाहूँगा आखिरी राशि के बारे में। जी हाँ, 6 नंबर की ये राशि रहेगी क्रमांक में, 11 नंबर की राशि रहेगी जहाँ पर शनिदेव खुद विराजमान है और 7वीं दृष्टि सिंह राशि पे रहेगी और वहीं से सम सप्तक योग का एक नज़रिया हमें अलग देखने को भी मिल सकता है। कैसा रहेगा ये प्रभाव? देखिए, जो लोग बिजनेसमैन हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का संबंधित काम कर रहे हैं, उनके लिए फ़ायदा रहेगा, खास करके एक्सपोर्ट में। दूसरी चीज़, नौकरी, जो लोग बेरोजगार हैं उनके लिए नौकरी मिलने वाली बात रहेगी। पॉजिटिविटी ये चीज़ आपको देगी। पॉजिटिविटी में जो लोग, और बातचीत डिटेल में करना चाहूँगा, जो लोग बेरोजगार हैं उनको नौकरी मिल सकता है। पिता पुत्र के साथ अगर संबंध में तकलीफ है तो ये सही वक्त है, उन संबंधों को आप सुधार भी सकते हैं। और सिंगल व्यक्तियों के लिए, जो लोग अपने लिए शादीशुदा जिंदगी खुश बीते वैसे सपने देख रहे थे और अपने लिए जीवन साथी ढूंढ चुके या ढूंढ रहे हैं, अरेंज मैरिज या लव मैरिज, कोई भी कंडीशन हो, तो आपके लिए ये संघर्ष वाला ये वक्त रहेगा, लेकिन खुशनुमा वक्त रहेगा। अगर आपकी सगाई हो चुकी है तो शादी हो जाएगी, और सगाई नहीं हुई तो सगाई होने के पूर्ण तरीके से यहाँ पर आपके लिए ये योग आपके लिए अच्छा बन रहा है। लेकिन पेंडिंग कोई ऑपरेशंस आपके बंद रहे हैं, ध्यान में रखिएगा, कोई ऑपरेशन आपके पेंडिंग रुक कर रहे हैं, आपको लगता है कि नहीं अभी चला लूँगा, पत्रिकाई है अभी चला लूँगा, अपेंडिक्स का ही है अभी चला लूँगा, फलाना ठिकाने चीज़ का है, जानलेवा कोई तकलीफ नहीं होगी, लेकिन आप चला ही रहे हो, पाइल्स का है वगैरह वगैरह चीज़ों का। तो ये सारे डिले जो भी हो रहे हेल्थ के संबंधित, उसको अन्यथा नहीं लेना है, तुरंत करिए, आप वरना आपके लिए तकलीफदायक ये वक्त, ये आपके लिए ये हो सकता है। तो ये सारी चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे और सूर्यांजलि देते रहेंगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद ये परिस्थिति रहेगी। उपायों में तो कॉमन उपाय देने वाला हूँ, लाल चंदन आप शिवलिंग पर चढ़ा करके आइए, विशेषता से अगर वो रविवार वाले दिन। श्रावण के इस मास में, श्रावण महीने में, श्रावण मास में आपको ज़बरदस्त लाभ होने वाला है, ध्यान में रखिएगा मेरी बातचीत को। तो ये थे मेरा प्रिडिक्शन सूर्य की राशि परिवर्तन के बारे में और सम सप्तक योग, जो सूर्य और शनि के भीतर, सूर्य और शनि के सामने
आमने सामने 180 डिग्री बनने वाला है समसप्तक योग और सूर्य की घर वापसी के बारे में। प्रिय दर्शकों, अगर आप कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, अच्छी क्वालिटी के रुद्राक्ष रतन ये श्री यंत्र लेना चाहते हैं या कुंडली कंसल्ट करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप फीस जमा करके मेरा संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।